नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आरपीएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं। राजस्थान पशु परिचर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसकी हर शिफ्ट में जीके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे जीके के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो हर शिफ्ट में अधिकतम रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं शिफ्ट 1 1 दिसंबर 2024 को जो पेपर संपन्न हुआ है उसमें कौन कौन से जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। जो प्रश्न गोल टिक लग रहे हैं वो सभी जीके के प्रश्न हैं और उन्हीं सभी प्रश्नों को हम उत्तर सहित हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मारू राय का पशु चारकों का आशय उस राय का समूह से है जो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। ऊँटों को पालते हैं, भेड़ों को पालते हैं, बकरियों को पालते हैं, मवेशियों को पालते हैं। तो आपको बताना है मारू राय का पशु चारक किस जानवर को अधिकतम पालते हैं। जो इसमें टिक लग रहा है उस पर मत जाइएगा। यह किसी एक विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है जिसको आज हम प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। इसका उत्तर जो आएगा, जो इस बालक ने कर रखा है ऊँटों को पालते हैं, वो सही उत्तर है। अगला जीके का प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। गद्दी गडरिये संबंध रखते हैं। तो गद्दी गडरिये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है क्योंकि राजस्थान से राय का पशु और आपके महाराष्ट्र से धोरा नाम के पशुपालक संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है। याद रखिए ये पूछ रहा राजस्थान का पशुचारण समुदाय। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। ए गुजर बकरवाल, बी गद्दी गडरिये, सी रायका, डी धनगर। धनगर हमको पता है ये महाराष्ट्र का है, गुजर बकरवाल कश्मीर साइड के हैं, गद्दी गडरी हिमाचल के हैं, तो रायका राजस्थान के जो ऊंट पालक जनजाति है बीकानेर में, तो इसका सही उत्तर रायका होगा। अगले जीके क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े। तो अगला जीके का प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखा है आपके गडरिया समुदाय और दूसरे तरफ दे रखा है संबंधित है। रायका राजस्थान से बिल्कुल सही है। गुजर बकरवाल जो हैं वो आपके आएंगे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। गद्दी गडरिया आपसे हिमाचल से और धनगर महाराष्ट्र से आएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो आपको सबको पता है 1972 में भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। अगले जीके क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीके ये प्रश्न आ रहा है और आपको जीके की तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं जो पशु परिचर सब्जेक्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल है, यानी देसी नस्लों के नाम बताने। हमको पता है जर्सी द्वीप की है और थार पारकर अपने राजस्थान की है, लाल सिंधी और साहिवाल अपने राजस्थान की है। तो ये पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर जर्सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीके का कि राजस्थान में रत्न व आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कहाँ किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोरनाथ जोधपुर, सीतापुर जोधपुर, भिवाड़ी अलवर, देवारी उदयपुर। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी 2, 3 व आने वाली परीक्षाओं के अंदर राजस्थान पशु परिचर की हो या पुलिस कांस्टेबल की हो आने वाले एग्जाम देने जाए तो उनके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हमेशा सा RSSMB का यह एक पैटर्न रहा है कि वह पिछली बार जो आए क्वेश्चन वो हमेशा रिपीट करती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 17वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हमको पता है राजस्थान के साथ आपके हरियाणा भी करता है, पंजाब भी करता है, मध्य प्रदेश भी करता है, गुजरात भी करता है। लेकिन इसके अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब तो सही है, महाराष्ट्र इसमें गलत है। अगले जीके क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जीवाश्म उद्यान बिल्कुल सीधा सा है,
राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक प्रस्तुति है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी 2019 के अंदर पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी के तट पर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है ये, कि घग्गर नदी के तट पर कौन सा किला बना हुआ है? तो सीधा सा है भटनेर दुर्ग, जो आपके हनुमानगढ़ में पड़ता है। ये घग्गर नदी के तट पर बना हुआ है। बाकी आमेर का किला अपने आमेर जयपुर में है, नाहरगढ़ का भी अपने जयपुर में है, जयगढ़ का भी अपने जयपुर में है। तो इसका सीधा सा उत्तर आएगा भटनेर दुर्ग। अगले क्वेश्चन की हम देखते हैं जीके की ओर कौन सा प्रश्न आता है। ये आपके पशु संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? वसा यानी आपका जो फैट है सर्वाधिक कौन से उसमें पाया जाता है? गाय के दूध में, मांस, मछली या अंडा? उपयुक्त उत्तर इसमें मांस ही है। आगे हम जीके क्वेश्चन की ओर देखते हैं। खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक ही स्थान पर किया जाता है, उसे मिश्रित खेती कहते हैं। सीधा सा इसका आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि राजस्थान में पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ है? तो इसके सीधा सा इसका उत्तर है मरुस्थलीय मृदा। इससे फर्स्ट शिफ्ट वालों के जो आंसर है वो भी शायद क्लियर होते होंगे। तो 1 दिसंबर 2024 ने जिन्होंने भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया अर्थात सुबह जो 9 बजे एग्जाम लगा था, उनके आंसर भी मिला लीजिए। और ये राजस्थान का सबसे फेमस प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है कि राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहते हैं। तो कल्प वृक्ष राजस्थान का एक ही है, उसका नाम है हमारा खेजड़ी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हम राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को हमको सबको पता है कि लू कहते हैं। उत्तर भारत के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती है वो लू ही कहलाती है। अगले हम जीके के प्रश्न की ओर देखते हैं। आज इसके अंदर हम जीके के प्रश्न सारे सोल्व करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। वंशागति के नियमों की देने वाले वैज्ञानिक का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। ये साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल प्यारा सा इजी सा। 10th और 12th लेवल तक का ही इसके अंदर आता है पशु परिचर में। तो इसका जो सिलेबस है वो 12th लेवल तक का है। तो 12th तक जिसने अच्छे ढंग से पढ़ा है और 10th तक भी जिसने अच्छा पढ़ा है वो उस पेपर को आराम से निकाल देगा। बाकी कट ऑफ पे निर्भर करता है। आगे हम देखते हैं जीके क्वेश्चन। जो गोल टिक रखे हैं वो मैंने सब प्रश्न छाटे हुए हैं, वो जीके से संबंधित है। राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। देखिए ये क्वेश्चन जो था वो भटकाने वाला था कि राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान संबंधित है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 4 हैं। एक तो मरु अभ्यारण्य, केवला देवी भी है, रणथंभौर भी है, और एक आपके सरिस्का ए भी आता है। तो इसके अंदर बी और सी ऑप्शन में आ रहा है सी में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले जीके क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे मैथ और साइंस के क्वेश्चन अधिक आ गए हैं, और देखते हैं हम जीके क्वेश्चन कुछ मिलता है तो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्छावत की हवेली, ये सीधा सा क्वेश्चन आया। बच्छावत की हवेली सभी को पता है, ये राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है कि बच्छावत की हवेली कहाँ पड़ती है? तो बीकानेर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध, ये उत्तर इसका बिल्कुल सही है कि कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। तो आंसर भी सब मिला लीजिएगा, आंसर भी मैं बताता जा रहा हूं जीके के। एक अपने राजस्थान से संबंधित एक करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आया, हम देखते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली अर्थात शून्य बिल प्रदान किया जाता है जिनकी खपत, इसका सीधा सा आंसर 100 यूनिट से कम जिनकी भी खपत है उनका बिल 0 ही आता है। ये एक करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, और इसके लिए बूंदी आंसर बिल्कुल राइट है। उदयपुर झीलों का शहर है। जयपुर जो है आपका गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी आंदोलन हमारे राजस्थान से संबंधित है। अमृता देवी आपने पढ़ी होगी। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा होती है? तो हमको पता है कि राजस्थान का पश्चिम भाग जो अरावली के कारण सूखा रह जाता है, तो राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिकतम वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर पूर्वी भाग है।
अगले जीके के प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभी कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बना। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, करंट अफेयर्स का भी हो सकता है और ये पॉलिटी से भी आया है क्वेश्चन। तो सचिन पायलट हैं जो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने, बाकी सभी आपके, चाहे अशोक गहलोत हो, भैरव सिंह शेखावत जी हो, अशोक गहलोत जी हो, चाहे भजन लाल शर्मा जी हो, तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदीय संरचना तालाब का छोटा रूप है? तालाब का छोटा रूप खड़ीन राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है, पश्चिमी राजस्थान में, और ये भी एक जीके क्वेश्चन है। अगले जीके क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने बहती है? 12 मासी नदी एक नाम है राजस्थान में चंबल नदी का, तो ये क्वेश्चन चंबल नदी इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि वह काव्य करती जो निम्नलिखित राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है। महान उपलब्धि जब भी हम वर्णन करते हैं तो उसे रासो कहते हैं राजस्थानी भाषा में। और जैसे पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज की महान पृथ्वीराज की जो जीवन करती उपलब्धियों को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला जीके का देखते हैं, 92 क्वेश्चन देखो आप। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई है? ये उदयपुर में रखी गई थी, ये इसका राइट आंसर है। उदयपुर इसका राइट आंसर है, उदयपुर में ही इसका रखा गया था। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये इसका उत्तर राजस्थान ही आएगा। ये गुजरात कर रखे हैं जो ये बिल्कुल गलत है, इसका उत्तर राजस्थान आएगा, बीकानेर में आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव डालता है? तो ढूंढाड़ी छेड़ी पर डालता है ये। अगले जीके की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सभी जानते हैं, बेणेश्वर मेला, जो आपके 3 नदियों सोम, माही, जाखम की नदियों के 3 त्रिवेणी संगम पर लगता है। जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव कौन से मेला लगता है? तो भावगढ़ बंध्या गांव में श्री खलखाणी माता गंधर्व जी का मेला लगता है। अगला हम बात करते हैं जीके क्वेश्चन की। तो वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पढ़ाई से आप जुड़े रहेंगे तो जो भविष्य में आपका नाम होगा। शॉर्ट और एंटरटेनमेंट की वीडियो को तो सब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। आपसे निवेदन है कि जिसके पास ज्ञान है उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, तो नॉलेज से भरी वीडियो को हमेशा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, आपका प्यार बनाते रहिए। ये हमारे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है। अभिमान से संबंधित हमारा क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में किसे बहादुरी आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो हमारे वो राणा सांगा ही थे, जिन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ा था और एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने संपूर्ण राजा, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण राजा इनके नीचे लड़े थे। राजपूत एक हो गए थे, इनके बाद कोई भी राजपूत राजा राजपूतों को एक नहीं रख पाया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जीके क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा? सूरजमल जाट, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न आया आपके भरतपुर। सागरमल गोपा को आपके स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन आया, और सागरमल गोपा को आपके बाड़मेर से संबंधित जाना जाता है और बहुत यातनाएं इनको दी गई थी, तो राजस्थान से इनका संदर्भ है। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण प्रथम चरण हम जैसे जानते हैं मत्स्य संघ को जोड़ा गया था, तो प्रथम चरण के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को ही जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जी के संबंधित जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका हम देखते हैं कि राजस्थान के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये उत्तर बालक का गलत है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राजस्थान के 11वें जो थे भारत के 11वें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे, और 2002 में कलाम जी बने थे। तो इसके अंदर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आएगा, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और वही 12वीं राष्ट्रपति थी। अब अगला क्वेश्चन जीके का हम देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर, इसका राइट आंसर है। आगे हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? जयपुर इसका सही उत्तर है। अगले जीके की ओर हम बढ़ते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था? तो वो जोधपुर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले जीके के प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जीके के प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत की रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल वो है जो सर्दियों के अंदर उगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में उगाई जाती है। गेहूं रबी की फसल है, सरसों भी रबी की, चना भी रबी की फसल है, और मक्का खरीफ की फसल है। और उत्तर भारत में मक्का जो है नहीं उगाया जाता, और रबी की फसल ये है भी नहीं, तो इसका राइट आंसर है मक्का यानी मेज।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर इसका राइट आंसर आएगा ही। और इसके ऊपर एक और जीके क्वेश्चन हम देखते हैं कि शीत ऋतु में राजस्थान में कुछ भागों में भूमध्य सागर चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा जो शीत ऋतु में होती है उसे मावट कहते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जो वैदिक और पुराणों से संबंधित हो? इसका सीधा सा आंसर सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जिसका नाम मृत नदी और घग्गर नदी आज हम वर्तमान में जिसको हम जानते हैं। तो अगले जीके के प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये पेपर का एनालिसिस हो रहा है। राजस्थान के 14 जनवरी को मकर संक्रांति की पतंग महोत्सव किस शहर में सबसे ज्यादा मनता है? तो ये बिल्कुल सीधा सा उत्तर जयपुर। जयपुर पतंगों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिस प्रकार बीकानेर ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 150 प्रश्नों का एनालिसिस था। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जिस व्यक्ति में होगा वो कभी झुकेगा नहीं और वह आगे बढ़ता रहेगा। ये एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं था, यह आपके ज्ञान को बढ़ाने और आपके पेपर एनालिसिस का वीडियो था, तथा आपके आने वाले समय में हर एग्जाम में जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उससे संबंधित वीडियो था। तो मैं आपसे दरखास्त करूँगा कि कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका प्यार बनाए रखें। जय श्री राम।